यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। हालांकि उन्होंने क्लियरली कहा है कि वो फ्रेश टैरिफ्स इंपोज करेंगे, और अगर ये टैरिफ्स इंपोज होते हैं तो डेफिनेटली जो ग्लोबल ट्रेड टेंशंस हैं वो एस्केलेट होते हुए दिखाई देंगी। ट्रंप ने रिसेंटली क्लियरली कहा था कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स बहुत ज़रूरी हैं अमेरिका को और लिबरल बनाने के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन जो उन्होंने अब तक दिया है वो ये उन्होंने कहा है कि स्पेसिफिक सेक्टर्स को टारगेट करेंगे, उन देशों को टारगेट करेंगे जिनके साथ अमेरिका के जो ट्रेड हैं वहां पर इम्बैलेंसेस हैं। इंडिया के लिए इसके क्या मायने हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो जैसे मैं भी जिक्र कर भी रही थी, क्लियरली कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि जिन भी देशों के साथ ट्रेड इम्बैलेंसेस हैं उनको वो टारगेट करेंगे, स्पेसिफिक सेक्टर्स को टारगेट करेंगे। अगर हम इंडिया की बात करें, FY24 के आंकड़े देखें, $77 बिलियन डॉलर्स के हमने एक्सपोर्ट किया था। वहीं भारत ने यूएस से लगभग $42 बिलियन के इंपोर्ट्स किए थे। अगर हम रेस्पेक्टिव सेक्टर्स देखें, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर यूएस का कंट्रीब्यूशन कम है, कहीं यूएस का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल बहुत कुछ एंटिसिपेट किया जा रहा है कि शायद थोड़ा सा नरम रुख रहे भारत की तरफ। बट आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सबसे पहले तो इनिशियल कमेंट कैसे देखते हैं आप इस अप्रैल 2 को? देखिए, अप्रैल 2 में जरूर वो एक चाकू चलाएंगे सभी देशों के ऊपर, राइट। और इंडिया बच नहीं सकती उसमें, क्योंकि एक पब्लिक प्रेशरिंग। देखिए, मेरा मानना है कि अल्टीमेटली ट्रम्प एक बिजनेसमैन है, तो वो ये सब कर रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली उनको अमेरिका के लिए एक डील नेगोशिएट करना है। वो ऐसा नहीं कि वर्ल्ड को एक ट्रेड वॉर में जाके, क्योंकि अमेरिका बिना वर्ल्ड के सप्लायर्स से खरीदे बगैर रह नहीं सकती। वो इनका इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग अभी लगने में बहुत टाइम लगेगा। सेकंड, वो बहुत महंगी है। उनकी जो कॉस्ट है, आप देखें तो $30-40 पर आवर उनका मैन्युफैक्चरिंग वेजेस का कॉस्ट है। चीन का है $4, हमारा है $1.5। तो बात यह है कि मगर शॉर्ट टर्म में, क्योंकि वो अच्छा डील नेगोशिएट करना चाहते हैं, तो जरूर वो जबरदस्त ऐसा एक्शन लेंगे ताकि नेगोशिएटिंग टेबल पे जब बैठे ना, आप एक वीक तरफ की साइड में हो और वो थोड़ी स्ट्रांग हो। ये एक स्टैंडर्ड एक बिजनेसमैन का नेगोशिएशन का टैक्टिक नंबर 1। नंबर 2 बात है कि आज की स्थिति जो अभी आपने आंकड़े बताए ना, वो भी आंकड़े देखे तो चीन के माफिक कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि चीन का $400 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है, हमारा अभी भी डबल डिजिट में है। तो डेफिनेटली इम्पैक्ट ओवरऑल उनके लिए कुछ करना है तो पहले चीन, मेक्सिको, कनाडा उनके साथ है। हम बहुत छोटी देश है एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न। तीसरी बात यह है कि ये खाली आज की दिल्ली के नेगोशिएशन की बात है। नो, इंडिया ने क्या एक स्टेप्स ऑलरेडी हमने ले लिए कि टैरिफ को कम करा रहे हैं गिने चुने सेक्टर में जो ट्रम्प के बहुत करीब है। हार्ली डेविडसन के बाइक ले लो या टेस्ला के कार ले लो, वो एक बात है। सेकंड, ट्रेड बैलेंस को सही करने के लिए हम एक्सपोर्ट अमेरिका से इंपोर्ट भी कर सकते हैं ना। तो एक चीज जो सामने आती है वो है तेल। तो इतनी सालों से हम तेल ईरान से खरीद रहे हैं, वेनेजुएला से खरीद रहे हैं, रशिया से खरीद रहे हैं। थोड़ा यूएस को हम एक्चुअली एक्सपोर्ट कर रहे थे, थोड़ी एक तरह का तेल। मगर अब अगर हमने अपना ये पलट दिया और कहा कि यूएस से हम तेल खरीदेंगे, तो ट्रेड इम्बैलेंस का सेट रेट करने के लिए एक बहुत बड़ा वो हो गया। क्योंकि दाम अल्टीमेटली तेल का इंटरनेशनल मार्केट में फिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि हमें ज्यादा पैसा देना होगा अमेरिकन तेल के लिए। तेल का ट्रेड तो एकदम ट्रांसपेरेंट है और ओपन है। जो दाम में हम खरीद, रशिया थोड़ी सस्ते में दे रही थी क्योंकि उनकी हालत वैसी थी, अब वो नहीं होगा। तो इसलिए हम तेल उधर से खरीदेंगे, उससे वो ट्रेड बैलेंस कम होगी। सेकंड, डिफेंस इक्विपमेंट, F-35 प्लेन्स और ऑटोमेशन और एआई वाली जो टेक्निकल वॉरफेयर की बात है, वो सब अगर हम कमिट करते हैं यूएस से खरीदेंगे, तो डेफिनेटली ये ट्रेड बैलेंस को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे ऊपर अभी भी पीयूष गोयल जी गए थे अमेरिका, फिर उनका डेलीगेशन आया था, अभी टॉक्स कंक्लूड हुए हैं, अब ग्राउंड लेवल पे नेगोशिएशन चल रही है। तो बाय फॉल माने अगस्त सितंबर तक इंडिया का एक अलग ट्रेड डील होने की उम्मीद है। तो वो हो जाती है तो शायद मेरे लिए ये पूरा जो माहौल है उससे इंडिया को फायदेमंद बन सकता है। मगर प्रॉब्लम क्या है कि आज के दिन में उसका कॉल लेना कि कौन से सेक्टर में फायदा आएगा, कैसे आएगा, ये बताना मुश्किल है। बट एक 6 महीने की आउटलुक से देखें तो मेरा मानना है कि इंडिया इससे एक पॉजिटिविटी से बाहर निकल सकती है, क्योंकि हमारी कॉस्ट का एडवांटेज है, हमारा लेबर सप्लाई का एडवांटेज है, और हम तेल खरीद रहे हैं जो अमेरिका को बेचने की जरूरत है। तो ये सब हमारे फैक्टर्स पॉजिटिव है। और इसके ऊपर जो भी अगर मलाई आप कहें, वो है कि ट्रंप और मोदी जी की एक जो
फ्रेंडशिप और एक बातचीत, वो भी जो भी फोरम में बात करते हैं मोदी जी के बारे में अच्छी बात करते हैं, मोदी जी भी रिवर्स उसको रेसिप्रोकेट करते हैं, तो उसमें एक डील मेकिंग, बिकॉज अल्टीमेटली मिस्टर मोदी जी भी देखें एक बिजनेसमैन की तरह ही सोचते हैं, राइट? तो मेरे ख्याल में अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म में टेंशन और वॉल्टिलिटी जरूर रहेगी, हमारे ऊपर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगेंगे, मगर 6 महीने में एक ट्रेड डील के जरिए हम उससे एक एक्चुअली बेहतरीन जगह में रह सकते हैं आज के कंपैरिजन में। जी, और इनफैक्ट जो भी बातें आपने कही, मैं एक रिपोर्ट आई थी जेफरीज की तरफ से, वो पढ़ भी रही थी, और इन्हीं सब बातों की वहां पर चर्चा हुई, जो कि आपने राइटली पुट आउट भी किया कि जो एक्सपोर्ट, जो हम इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से, वो बढ़ाया जा सकता है। आपने ऑयल एंड गैस का जिक्र किया, और अगर हम फिलहाल कॉम्पोजिशन देखें तो काफी कम है यूएस का पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है यहाँ पर। डिफेंस इक्विपमेंट की बात करें, 13% शेयर है इंडिया के इंपोर्ट्स में यूएस का, वहीं 30% प्लस रशिया और फ्रांस से आता है, तो वहां पर डिपेंडेंसी जो है यूएस की तरफ बढ़ाई जा सकती है। और इनफैक्ट जो मीटिंग की आप बात कर रहे हैं, एक्सपेक्ट यही कर रहा है बाजार भी और इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी कि शायद जो रिलेशनशिप है ट्रंप मोदी की, वो काम में आए। डैमेज तो होगा रेसिप्रोकल टैक्सेस का, लेकिन शायद वो डैमेज मिनिमाइज करने की कोशिश मोदी जी ने जरूर की होगी। और जैसे आपने भी कहा कि 2025 में लेटली कुछ नए नेगोशिएशंस हो सकते हैं, तो इन सब मुद्दों पर तो नजरें रहेंगी ही। लेकिन एक चीज और समझना चाहते हैं, कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं जो माना जा रहा है कि शायद नेगोशिएशंस हो भी इंडिया और यूएस के बीच में, या फिर जो रिसेंटली अब तक हुई भी हैं, वो शायद उन सेक्टर्स को शायद फायदा ना पहुंचे, जिनमें हम ऑटो कंपोनेंट्स की बात करते हैं, ऑटो में टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स की बात करते हैं, अल्कोहल इंडस्ट्री की बात करते हैं। आपके हिसाब से कौन सी वो सेलेक्ट पॉकेट्स या स्टॉक्स हैं जो शायद जिनको तैयार रहना चाहिए कि डैमेज पहुंचेगा? आप इन्हें ऑलरेडी जिक्र कर दिया ना, ऑटो सेक्टर की बात की आपने, फार्मा सेक्टर की भी बात जरूर उठती है, क्योंकि फार्मा में हम बहुत एक्सपोर्ट्स करते हैं उधर, तो उस पे भी असर पड़ सकता है, क्योंकि उनके लिए वो एक इम्पोर्टेंट खर्चा है ना, तो उसमें जरूर इम्पैक्ट आएगा, तो फार्मा से भी थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आईटी क्योंकि सर्विसेज सेक्टर में आती है, और अमेरिका में क्या है कि वो मैन्युफैक्चरिंग को उधर बूस्ट करना चाहते हैं, तो आईटी में टैरिफ लगा के उधर मैन्युफैक्चरिंग उधर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आईटी कंपनीज H1B वीजा के जरिए नियर शोरिंग और ऑन शोरिंग भी कर रही है, तो वहाँ यूएस ने अगर H1B वीजा का लिमिट बढ़ा दिया, तो हम और भी आईटी एम्प्लॉयज को अमेरिका में जाके भेजेंगे, और उधर तो इसलिए आईटी के ऊपर ज्यादा उतना असर नहीं, आईटी के असर अलग रीजन के ला रहा है कि यूएस में स्लो डाउन आएगी, शायद आईटी पाइंग का डाउनफॉल है, वो बात अलग है। मगर एज फार एज दिस इज कंसर्न, ऑटो जैसे आपने कहा, मेरे लिए फार्मा, ये दोनों फ्रंट लाइन में है इम्पैक्ट में, और थोड़ी बहुत टेक्सटाइल में भी, क्योंकि बांग्लादेश से अब टेक्सटाइल हम थोड़ा इधर छीन रहे हैं, मगर उधर भी अगर उन्होंने टैरिफ की बात की तो शायद उधर भी एक इम्पैक्ट आ सकता है। केमिकल्स को लेकर आपकी राय क्या है सुनील जी? क्योंकि अगर हम केमिकल स्पेस की बात करें, हालांकि बहुत वाइड है, इसमें एग्री केमिकल्स भी आते हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स भी आते हैं, रेफ्रिजरेंट गैस बनाने वाली कंपनियां भी आती हैं, लेकिन अगर कोई भी टैरिफ को लेकर बदलाव होते हैं, क्योंकि फिलहाल अगर हम देखें 4 से 6% के आसपास में की रेंज में फिलहाल टैरिफ्स हैं, फिर चाहे वो रेफ्रिजरेंट गैस हो या क्रॉप प्रोटेक्शन ही क्यों ना हो, अगर इसको लेकर कुछ आता है तो आप क्या इम्पैक्ट देखते हैं, क्या ये, या फिर क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे मेरे को थ्रेट ये है कि क्योंकि चाइना भी बहुत बड़ी सप्लायर है अमेरिका को, और अगर उधर टैरिफ बहुत जबरदस्त लगा दिया चाइना के ऊपर, तो चाइना से यहाँ डंपिंग हो सकती है, तो हमें कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटी चाइना के ऊपर लगाना पड़ेगा, गवर्नमेंट कितनी फुर्ती से वो करती है, ये सब भी अनसर्टेनिटी माहौल में आता है, क्योंकि इंडियन फार्मा कंपनीज भी बहुत चाइनीज एपीआई की इंपोर्ट करते हैं, तो उधर दाम का क्या होगा, कैसे होगा, ये सब देखने की भी जरूरत है, तो जरूर थोड़ी सावधानी की क्षेत्र में रहना चाहिए, स्पेशलिटी केमिकल्स और फार्मा रिलेटेड केमिकल्स में भी। अच्छा, एक चीज और, कितनी पॉसिबिलिटी दिख रही है इंडिया के फ्रंट पे कि कुछ पोटेंशियल ट्रेड डील्स पर रैपिडली काम होते हुए दिखाई दे, स्पेशली यूके या यूरोप के साथ? नहीं, देखिए, इवन दिस मैं ट्रेड डील में मानता हूँ कि जो भी लिकर की बात आपने उठाई ना, वहाँ पे भी हम शायद थोड़ा उसको राहत दिला देंगे, हम टैरिफ्स को निकाल देंगे उस यूएस के से जो लिकर की इंपोर्ट्स है, और यूएस और इसे ईयू और यूके में ना क्या है कि अभी रीआर्मामेंट तो डिफेंस की तरह से एक्सपोर्ट्स शायद हम
यूके और क्योंकि अब अमेरिका उधर विड्रॉ कर रही है अपना जो नेटो रिलेटेड सपोर्ट है, यूक्रेन को भी अपना आर्मामेंट्स भेजने से तय रही है। तो यूरोप और ईयू में, सॉरी, यूयू और यूके में एक रीआर्मेंट, अभी हर हर देश अपना एक डिफेंस बजट को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो वहां पे कुछ सप्लाई चेन में हमारे डिफेंस कंपनीज को कुछ एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिल सकते हैं, तो वहां पे मैं पॉजिटिविटी देख रहा हूँ। अच्छा, एग्री कमोडिटी मार्केट को देखें सुनील जी, तो इस पर आपकी राय क्या है? क्योंकि जिस रिपोर्ट का मैं जिक्र कर रही थी उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन की गई थी कि शायद कुछ प्रेशर हो सकता है टू रिड्यूस एग्री इंपोर्ट ड्यूटीज, जो कि पॉलिटिकली इंडिया को हिट कर सकता है क्योंकि एक सेंसिटिव टॉपिक है, इन्फ्लेशन को हम डायरेक्टली रिलेट करते हैं। हालांकि ये भी बात की गई है कि कुछ सेलेक्ट कंज्यूमर कंपनीज हो सकती हैं जिनको बेनिफिट भी मिलता हुआ दिखाई दे इस डेवलपमेंट का। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? नहीं, अभी अंडरस्टैंडिंग से बहुत दूर है हम क्योंकि ट्रेड डील कॉन्फिडेंशियल बात होती है, तो इस पे स्पेकुलेट करना अच्छी बात नहीं होगी ना। खबर बाहर आने दीजिए। यहाँ हम बैठे बैठे कुछ भी बातें करेंगे, उधर ट्रेड डेलीगेशन का क्या हो रहा है पता नहीं है। तो इसमें अभी रिस्क लेके एक पंट लेना कि ये अच्छा करेगा, वो ये नहीं करेगा, बहुत बहुत मैं कहूँगा रिस्की चीज है। आपके लिए ये कॉल ना ले, वेट करे, खबर बाहर आएगी धीरे धीरे और उसके बाद डिसीजन ले। अच्छा, सुनील जी, अब आप मौजूद हैं तो एक राय मार्केट्स पर भी। अब ट्रम्प क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जैसे हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, शायद मार्केट भी उसको पचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मार्च की गिरावट में के बाद जो उभरा बाजार, उसके बाद आज ही हम एक सीरियस गिरावट देख रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस बड़े इवेंट से पहले मार्केट्स को? मैं देख रहा हूँ कि कुछ महीने, 1.5 महीने के लिए वॉलेटिलिटी रहेगी, मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, स्पेशली लार्ज कैप स्पेस में। और मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी बहुत और भी पेन हो सकती है, क्योंकि डोमेस्टिक फंड मैनेजर का मानना है कि अभी भी उधर वैल्यूएशन थोड़ी महंगी है रिलेटेड टू लार्ज कैप। बट लार्ज कैप में जरूर मैं बाइंग सपोर्ट फ्रॉम डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स देख रहा हूँ, अगर एफआईएक्स की लिंक कंटिन्यू होती है, क्योंकि कैश भरा पड़ा है डीआईएस के साथ, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस हिसाब से डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कॉल लेने के लिए डोमेस्टिक अर्निंग सीजन का इंतजार करेंगे, और आपको मई मिडिल तक ही एक मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज, बड़े कंपनीज की रिजल्ट सामने आएगी। और ये खाली रिजल्ट्स की बात नहीं है, ये गाइडेंस की बात है, ये 25-26 साल की आउटलुक की बात है, उसको फ्रेम करने के लिए। तो मिड में तक लगेगा हर फंड मैनेजर को अपना एक व्यू फॉर्म करने में कि कौन सी सेक्टर पे बिजनेस ग्रोथ, टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी है, कहाँ पे आपको मार्जिन के प्रेशर्स है, और कहाँ उनकी ऑर्डर बुक्स अच्छी है। ये सब फॉर्म करने के बाद एक कमिटेड वो अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं मिड में से। तो मेरा मानना है कि और 1.5 महीने तक मार्केट वॉलेटाइल, रेंज बाउंड रहेगी, विद लिटिल बिट मोर पेन इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप। मगर आपका अगर आउटलुक ये साल 1.5 साल का ना हो और 3 से 5 साल का हो, तो बेफिक्र आप ये खरीदारी का मौका है। मगर म्यूचुअल फंड के जरिए खरीदारी कीजिए, क्योंकि इस हालत में कंपनी स्टॉक को चुनना बहुत एक मुसीबत वाली चीज होगी। और म्यूचुअल फंड को देंगे तो वो स्टैगर करेंगे और सही कंपनी और सही सेक्टर में अलोकेशन धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो अगर आप जो भी है मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे, और आपका एक 3 साल का आउटलुक है, तो आज एक खरीदने का बहुत बढ़िया मौका मैं समझता हूँ। खाली शॉर्ट टर्म में वॉलिटिलिटी रहेगी, इसीलिए वो उसे झेलने के लिए स्टैगर करके आप निवेश करें। ओके, चलिए, शुक्रिया सुनील जी आने के लिए शो में। मार्केट्स के साथ साथ क्या एंटिसिपेट करना चाहिए, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उस पर भी अपने व्यूज शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए, इसी के साथ रुक रहे हैं।